बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आज की वीडियो में व्यूअर्स हमने बात करनी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि चैप्टर नंबर 10 है आईसीएस पार्ट 2 का, उसके क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम बात करेंगे, इसके ए, बी और सी पार्ट्स को किस तरह से सॉल्व करना है। प्रीवियस वीडियोस में हमने नॉर्मल रैंडम वेरिएबल को डिफ़ाइन किया, स्टैंडर्ड नॉर्मल की बात की, उसकी प्रॉपर्टीज़ को फिर हमने देखा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या हैं, और फिर हमने न्यूमेरिकली इसके ऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करना सीखा और प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड करना सीखा कि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल जिसको आमतौर पे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इस जी वेरिएबल की प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट किस तरह से किया जाता। तो लिहाजा आज के लेक्चर में भी हमने जी जो कि स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है उसकी प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट करने के बारे में ही बात करनी है। दोबारा उसको प्रैक्टिस में लेके आते हैं और फर्दर हमने 2 पॉइंट्स के बिटवीन की प्रोबेबिलिटी को भी आज कैलकुलेट करना सीखेंगे, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में जिस पे बात नहीं थी की। तो क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट पे आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट में राइटर ने कहा इफ़ जी बिलोंग्स टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1, ये ब्रैकेट में 0 1 मीन और वेरिएंस को जाहिर कर रहे हैं, यानी ये जी जो है फिर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल हुआ क्योंकि इसका मेन 0 और वेरिएंस हमेशा 1 होता। तो लिहाजा फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन 1.645। तो प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें व्यूअर्स 1.645 से ग्रेटर की। तो किसी भी वैल्यू ए से ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल की बराबर होती है 1 - phi ऑफ ए, यानी अगर हम उस पॉइंट को ए का नाम दे दें जिसकी से रेलिवेंट प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो फिर उससे ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करनी है तो बराबर होगी 1 - phi ऑफ वो जो पॉइंट गिवन है यानी ए। तो हमारे पास फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर दैन 1.645 चाहिए। इट मीन्स ये बराबर होगी 1 - phi ऑफ 1.645। अब टेबल नंबर 9 में जब आप 1.645 की वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी 0.95, और इसको जब 1 में से माइनस कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.05। अब इसी क्वेश्चन के जो सेकंड सब पार्ट है उस पर बात करेंगे जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन -1.645 चाहिए। तो लिहाजा व्यूअर्स किसी पॉइंट से लेस की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है phi ऑफ दिस पॉइंट यानी phi ऑफ ए। तो ये हमारे पास बराबर आ जाएगी phi ऑफ -1.645 के, और इसकी जब टेबल वैल्यू हम देख लेंगे -1.645 की, तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा 0.05। ये हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली। अब इसी क्वेश्चन के फिफ्थ सब पार्ट पे बात करते हैं जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन 2.576 चाहिए। अगेन ग्रेटर का साइन आ गया। फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा? 1 - phi ऑफ ए, और 1 - phi ऑफ ए का मतलब क्या है? 1 - phi ऑफ 2.576, और phi के टेबल में यानी टेबल नंबर 9 में 2.576 की वैल्यू आ जाएगी 0.995, और इसको 1 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर व्यूअर्स 0.005। इसी तरह इसी क्वेश्चन के 8th पार्ट में लेस देन -1.96 की चाहिए। तो इस पे phi ऑफ ए वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, और phi ऑफ -1.96 ये बराबर होगी टेबल वैल्यू 0.025 के, और यही हमारे पास आंसर है। इस ए पार्ट के हमने 4 सब पार्ट्स को सॉल्व करना सीख लिया। 4 सब पार्ट्स मजीद हैं जो आपकी प्रैक्टिस के लिए, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर कोई मसला हो तो पूछें। अब बात करते हैं इसी क्वेश्चन के बी पार्ट की। हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है व्यूअर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी एब्सोल्यूट लेस देन 1 की प्रोबेबिलिटी। इस पे बात हमने की थी प्रीवियस वीडियोस में। एब्सोल्यूट से रेलेवेंट हमने थ्योरम्स को पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जी एब्सोल्यूट लेस देन ए की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है 2 phi ऑफ ए -1 के, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी एब्सोल्यूट ग्रेटर देन ए की प्रोबेबिलिटी होती है 2 phi ऑफ -a के। तो लिहाजा अब इस एब्सोल्यूट के थ्योरम्स को हमने यूज़ करना है इस बी पार्ट के अंदर। आइए देखते हैं कि एब्सोल्यूट की फॉर्म में अगर क्वेश्चन गिवन हो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल का, तो प्रोबेबिलिटीज़ को किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट का जो फर्स्ट सब पार्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी एब्सोल्यूट लेस देन 1, तो लेस देन का साइन है, लिहाजा 2 phi ऑफ ए -1 वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, यानी 2 phi ऑफ 1 - 1। तो 1 का कोई अगर टेबल वैल्यू हम देखें तो 1 की वैल्यू देखने का मतलब क्या है कि 1.0 को 0 में देख लेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 0.84134। इसको 2 से मल्टीप्लाई और -1 कर दिया तो फाइनल आंसर 0.6827। ये हमने आंसर कैलकुलेट कर लिया, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हासिल कर ली। इसी तरह इसी क्वेश्चन का अगर हम 4th पार्ट देखें,
तो व्यूअर्स ये हमारे पास z एब्सोल्यूट ग्रेटर देन 2 की प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब ग्रेटर का साइन है तो थ्योरम कौन सा यूज होगा, 2 फाई ऑफ माइनस ए, 2 फाई ऑफ माइनस ए। तो लिहाजा 2 से ग्रेटर की चाहिए तो 2 फाई ऑफ माइनस 2 देख लेंगे, यानी -2.0 को 0 में देखें तो हमारे पास टेबल वैल्यू 0.02275 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर आ गया 0.0455। ये हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली जो हमें चाहिए थी। इसी तरह हमारे पास इसी क्वेश्चन के 8th पार्ट में प्रोबेबिलिटी रिक्वायर है z लेस देन -1.97 और r z ग्रेटर देन 2.5। तो व्यूअर्स ये बात आपने याद रखनी है कि बेसिक प्रोबेबिलिटी में भी हम ये बात करते हैं जो यहाँ पे यूज़ हो रही है इस क्वेश्चन में, ओ आर की जो टर्म लिखी हुई है कि जहाँ पे ओ आर की टर्म यूज़ हो रही हो इवेंट्स में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हुए, वहाँ पे हम एडिशनल लॉ की तरफ जाते हैं, प्लस साइन को यूज़ करते हैं। और अगर ए एंड डी एंड की ऑप्शन यूज़ हो रही हो तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन लॉ की तरफ जाते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे इस पार्ट के अंदर ओ आर की ऑप्शन है, जब प्रोबेबिलिटी दोनों फैक्टर्स पे अप्लाई होगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -1.97 ओ आर की जगह प्लस आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 2.5। जस्ट इस फैक्टर को समझना है, ओ आर की जगह क्या आ जाएगा, प्लस का साइन। फर्दर आपने सिंपल फार्मूलाज अप्लाई कर देने हैं। लेस का साइन है तो फाई ऑफ ए का फार्मूला, यानी फाई ऑफ -1.97, और ग्रेटर का साइन है तो 1 माइनस फाई ऑफ ए यानी 1 माइनस फाई ऑफ 2.5, और फाई ऑफ -1.97 की वैल्यू टेबल से ये आगे 0.02442 और फाई ऑफ 2.5 की वैल्यू आगे 0.99379, और जस्ट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.03063। अब व्यूअर्स इसी क्वेश्चन के सी पार्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट हमने सिंपल फार्मूला से लेस देन ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना सीखी जी से मुतल्लिक, फिर जी एब्सोल्यूट लेस देन और ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करना सीख ली। अब हम बात करेंगे कि दो पॉइंट्स के बिटवीन की प्रोबेबिलिटी किस तरह से आती है। क्वेश्चन नंबर 4 के सी पार्ट में व्यूअर्स राइटर ने कहा कि जी बिलोंग कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1, यानी जी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है। शो डैट प्रोबेबिलिटी ऑफ -1.96 लेस देन जी, यानी जी ग्रेटर देन -1.96 से लेके जी लेस देन 1.96 की प्रोबेबिलिटी राइटर ने कहा कि शो करें कि ये बराबर है 0.95 के, यानी इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो एरिया है वो 95% है। ये शो करना है हमने। तो अब इन दो पॉइंट्स के बिटवीन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं और फिर देखते हैं कि ये 0.95 के बराबर है या नहीं है। अब दो पॉइंट्स के बिटवीन की प्रोबेबिलिटी हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, इस थ्योरम पे बात की हमने कि ये हमेशा बराबर होती है फाई ऑफ बड़ी वैल्यू माइनस फाई ऑफ छोटी वैल्यू। आमतौर पे बड़ी वैल्यू राइट साइड पे मेंशन होती है। बहरहाल आप उन साइंस को देखते हुए उसको जज कर लें कि बड़ी वैल्यू क्या है और छोटी वैल्यू क्या है। तो लिहाजा फाई ऑफ बड़ी वैल्यू माइनस फाई ऑफ छोटी वैल्यू, यानी फाई ऑफ पॉजिटिव 1.96 माइनस फाई ऑफ -1.96, ये हमने फार्मूला अप्लाई कर देना है। और 1.96 की टेबल नंबर 9 में वैल्यू 0.975 है और -1.96 की टेबल वैल्यू 0.025 है। और इन दोनों को जब हमने डिफरेंस लिया, इनका सिंप्लीफिकेशन की, तो फाइनल आंसर 0.95 आ गया। हैंस वेरीफाइड कि हमने वेरीफाई कर दिया कि -1.96 से पॉजिटिव 1.96 तक के दरमियान, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो एरिया एग्जिस्ट करता है वो 95% है, यानी इन दोनों के दरमियान की प्रोबेबिलिटी 0.95 है। उसके अलावा अब हमने बात करनी है इसी क्वेश्चन के सेकंड सब पार्ट की, जो कि हमारे पास क्या है कि -2.576 से लेके पॉजिटिव 2.576 के दरमियान का जो एरिया है, ये राइटर ने कहा वेरीफाई करें कि 99% एरिया एग्जिस्ट करता है इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन, यानी इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन की प्रोबेबिलिटी 0.99 है। तो आइए देखते हैं आया कि 0.99 आंसर आ रहा है या नहीं, और अगर आ रहा है तो किस तरह से आ रहा है। दो पॉइंट्स के बिटवीन की प्रोबेबिलिटी रिक्वायर है, तो व्यूअर्स दोबारा वही फार्मूला फाई ऑफ बड़ी वैल्यू माइनस फाई ऑफ छोटी वैल्यू। तो लिहाजा फाई ऑफ 2.576 माइनस फाई ऑफ -2.576 आ जाएगा। और जब टेबल वैल्यू आप देखेंगे पॉजिटिव 2.576 की तो ये 0.995, और अगर -2.576 की टेबल वैल्यू देखी जाए तो ये हमारे पास 0.005 है। इन दोनों का डिफरेंस लेने से हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है 0.99,
और ये हमने वेरीफाई कर दिया कि इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन जो एरिया एग्जिस्ट करता है वो 99% है, यानी इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान की प्रोबेबिलिटी 0.99 है। तो लिहाजा आज की इस वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट करना सीखा, दोबारा से इनकी प्रैक्टिस की, सिंपल फार्मूलाज की प्रैक्टिस की थी कि जी ग्रेटर देन ए की प्रोबेबिलिटी किस तरह फाइंड की जाती है या जी लेस देन ए की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी। आज की इस वीडियो में हमने जी एब्सोल्यूट को भी डील किया, जी एब्सोल्यूट ग्रेटर देन ए, जी एब्सोल्यूट लेस देन ए की प्रोबेबिलिटी, इन थ्योरम्स को इस्तेमाल करते हुए हमने प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट करना सीखा। और इसके अलावा हमने दो पॉइंट्स के बिटवीन की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना भी सीख लिया। और इसी के साथ हमारे पास प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का जो तरीकाकार है वो हम कंप्लीट कर चुका है। प्रोबेबिलिटीज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल की कैलकुलेट करना सीख लिया हमने। मजीद हमने इस एक्सरसाइज में क्या सीखना है कि प्रोबेबिलिटीज गिवन होंगी और वो किन वैल्यूज की प्रोबेबिलिटीज हैं, उन अननोन वैल्यूज को कैलकुलेट करना सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।